हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th का के बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर परिवहन लेकर के फिर से उपस्थित हूँ। अभी तक हम लोगों ने पोषण चैप्टर के बारे में पढ़ा, श्वसन पढ़ा। आज हम लोग थर्ड चैप्टर परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन क्या है? परिवहन वस्तुओं का या पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह लाना ले जाना, सीधी भाषा में परिवहन इसे ही कहते हैं। तो हमारे शरीर में भी या सजीवों के शरीर में भी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं में बहुत सारे आवश्यक पदार्थ, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है और उसके बाद फिर उस क्रिया के फलस्वरूप कुछ हानिकारक अनुपयोगी पदार्थ भी मुक्त होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो इस तरह से आवश्यक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को ही पदार्थों का परिवहन कहते हैं। हम लोगों ने पोषण में भी देखा कि बहुत सारे पोषक तत्व जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं उनका पाचन होता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक उनको पहुंचाया जाता है। फिर श्वसन में भी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन को कैसे प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। फिर ऑक्सीजन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है उसे शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। फिर विभिन्न तरह के और क्रियाएं हैं जिसमें यूरिया मुक्त होता है और भी हानिकारक पदार्थ हैं जिसको कि शरीर से कोशिकाओं से बाहर निकालना होता है। तो इस तरह से पदार्थों को आवश्यक पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही परिवहन कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो आइए हम लोग परिवहन की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिवहन की परिभाषा कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। और इस कार्य को करने के लिए जो तंत्र जो विकसित होता है जंतुओं में, उस तंत्र को परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पौधों में कैसे परिवहन होता है। पौधों में भी जो कुछ एक कोशिकीय पौधे हैं, जैसे कुछ शैवाल हैं, क्लेमाइडोमोनास या युगलिना, डायटम्स, इन सब में विसरण की विधि द्वारा परिवहन का कार्य होता है। परंतु जो उच्च स्तरीय बहुकोशिकीय पौधे हैं उनमें उन पौधों में जड़ के द्वारा जल और खनिज लवण को अवशोषित किया जाता है, फिर पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जहां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। तो ये दूरी, चूँकि पौधों की लंबाई बहुत अधिक होती है, ये दूरी काफ़ी अधिक होती है, ऐसी स्थिति में विसरण के द्वारा परिवहन संभव नहीं है। तो इन विकसित पौधों में परिवहन के लिए खास प्रकार के तंत्र होते हैं, खास प्रकार के उत्तक होते हैं जिसे हम वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, संवहन उत्तक कहते हैं, जिसके बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम उत्तक आते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं जाइलम और फ्लोएम उत्तक, जो कि पौधों में परिवहन में मदद करते हैं। जाइलम है जो जाइलम जल के परिवहन में मदद करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। अब आइए देखते हैं कि जाइलम जो है वह परिवहन में कैसे मदद करता है और कौन कौन सी कोशिकाएं उसको इस कार्य में मदद करती है। फिर फ्लोएम किन किन कोशिकाओं से बना है और उसको इस कार्य में कौन कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं। तो जाइलम मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना है: ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जिसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर जो हैं ये मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित कोशिका है, इसलिए इसकी अधिकांश कोशिकाएं मृत हैं, इसलिए जाइलम को मृत कोशिका भी कहा जाता है। अब इसमें ट्रैकिड्स जो है, ट्रैकिड्स के द्वारा प्रायः जिम्नोस्पर्म और लोअर वस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनमें परिवहन का कार्य होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, उसमें मुख्य रूप से वेसल्स के द्वारा ही परिवहन का कार्य होता है। वेसल्स क्या होता है, कई नलिकाएं आपस में जुड़कर एक लंबी पाइपलाइन का, जैसे कई नलिकाएं हैं ये आपस में जुड़कर लंबी पाइपलाइन का निर्माण करती हैं और नलिकाओं का जो ऊपरी सिरा अनुप्रस्थ भाग है वह जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, घुल जाता है और एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन का निर्माण होता है, जिससे कि कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई
सप्लाई होते रहता है। अक्षुण्ण वाटर सप्लाई, जो यह वाटर सप्लाई जो है ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूस चलते रहता है और इस तरह से जड़ जो है वह जो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है वह इस जाइलम उत्तक के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद फिर पत्तियों में भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। अब पत्तियों में भी फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो इस परिवहन में फ्लोएम को भी कई प्रकार की कोशिकाएं मदद करती हैं। तो फ्लोएम मुख्य रूप से फ्लोएम भी 4 तरह की कोशिकाओं से बना है: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें कि इस फ्लोएम की ये 3 कोशिकाएं जो हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और पैरेन्काइमा, ये सभी लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं। सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड सेल है, इसलिए इसको फ्लोएम को प्राय जीवित कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कोशिकाएं जो है वो जीवित हैं। अब इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब के द्वारा ही परिवहन का कार्य होता है। सीव का मतलब ही होता है चलनी। तो सीव नलिका जो है उसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। प्रत्येक सीव नलिका एक के ऊपर एक अरेंज होती है और इन नलिकाओं के बीच में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन नलिकाओं के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, गैप होते हैं। इस छिद्र के द्वारा ही एक नलिका दूसरे नलिका के संपर्क में आती है। इस तरह से सीव ट्यूब जो है वह चलनी नलिका जो है वह पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का परिवहन करती है, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में मदद करती है। और ये कंपेनियन सेल्स इस कार्य में कंपेनियन सेल्स इस सीव नलिका के साइड में स्थित होते हैं, जिसको इस कार्य में मदद करते हैं। ये सब कंपेनियन सेल्स हैं। फिर उसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि भोजन संग्रह करने का कार्य करता है और फ्लोएम फाइबर जो है इसे मजबूती प्रदान करता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा कैसे पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, जिसमें कि ये सब इनकी जो कोशिकाएं हैं वो मदद करती हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, इन अभी तक जितने चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया उस आधार पर हम जाइलम और फ्लोएम में अंतर कर सकते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम, उसके आधार पर जाइलम और फ्लोएम में हम इस तरह से अंतर कर सकते हैं कि जाइलम इसकी अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि जाइलम की अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की अधिकतर कोशिकाएं जीवित होती है। दूसरा पॉइंट है, यह जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, जबकि फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि जल और खनिज लवणों का बहाव हमेशा जाइलम के द्वारा जो है वह नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वह सभी दिशाओं में होता है, पत्तियों में भी जाता है, ब्रांचों में और नीचे जड़ तक भी जाता है। इसलिए यह द्विदिशीय या बहुदिशीय भी इसका बहाव होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।